राम राम राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज महाराज ने कई विषय को लेकर के हम लोगों को ध्यान कराया कि पुण्य कर्म करने से कल्याण नहीं होता। बातें बड़ी इकट्ठी दिख रही है। पुण्य कर्म करने से कल्याण नहीं होता, कल्याण निष्काम भाव से होता है। भगवान ये नहीं देखते कि क्या कर रहा है, भगवान ये देखते हैं तो संतों ने कहा कि निष्काम भाव से एक गिलास पानी पिलाने से कल्याण हो जाए। बड़ी गहरी बात है ये। निष्काम भाव से एक गिलास पानी कोई अपरिचित व्यक्ति को पिला दे तो एक गिलास निष्काम भाव से पानी पिलाने वाले का कल्याण हो जाएगा। परंतु शहर में 50 जगह प्याऊ लगा दे और दादा दादी का नाम लिखवा दे, अपना नाम लिखवा दे, फोटो चिपकवा दे तो लोगों की प्यास तो बुझेगी परंतु उसका कल्याण नहीं होगा। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि इसने बहुत पुण्य किया, हजारों लोगों की प्यासे बुझ रही है, परंतु हमारा उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या है। स्वामी जी महाराज जी का दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा था तो महाराज जी भ्रूण हत्या नसबंदी के बहुत विरोधी थे कि भाई नसबंदी मत कराओ, भ्रूण हत्या मत कराओ। हिंदुओं की संख्या घटेगी, अधर्मियों का राज्य होगा तो हमारे बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, धर्म ग्रंथ को जलाएंगे। 3 काम करते हैं। अब धीरे धीरे चेत हो रही है। महाराज जी 70-80 साल पहले से बोल रखे थे। तो वहाँ पर लगभग 15 पत्रकार आए, सबको बुलाया गया। तो एक पत्रकार ने स्वामी महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी गली गली में कथाएं हो रही है, इतना सत्संग हो रहा है, परंतु जैसा लाभ होना चाहिए वैसा लाभ क्यों नहीं होता। तो महाराज जी ने 2 टुक में जवाब दिया ही लगे। महाराज जी ने कहा श्रोता वक्ता दोनों नकली है। श्रोता भी नकली है, वक्ता भी नकली है। वक्ता तो सोचता है हमारे को रुपया आ जाएगा और कराने वाले सोचते हैं कि हमारे को मान बढ़ाई मिल जाएगी। तो गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। गुरु जी तो लेकर के डूबते हैं, चेला देख के डूबता है। दोनों कल्याण नहीं होता। कल्याण कब होगा? जब निष्काम भाव होगा। तो निष्काम भाव बिना हेतु के उसका कल्याण होता है। सकाम भाव से कल्याण नहीं होता। महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते कि आज क्या दशा हो रही है। तो एक राजा ने एक हौज बनाया, कुंड बनाया और नगर में ढिढोरा पिटवाया कि देखो कल अपने अपने घर से 1-1 लोटा दूध लेके आना है और हौज में डालना है। सुबह खीर बनेगी, भगवान को भोग लगेगा, सबको प्रसाद मिलेगा। तो सबको सूचना मिल गई कि राजा का हुक्म हुआ है कि 1-1 लोटा दूध डालो। तो कईयों ने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे, हम 1 लोटा पानी डाल दे तो क्या फर्क पड़ेगा। दूसरे ने सोचा कि सब तो दूध डालेंगे, हम 1 लोटा पानी डाल दे तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे करके अपने अपने घर से सब लोग पानी लेकर के आए, कुंड में डाल दिया। वहाँ लाइट की व्यवस्था थी नहीं,
कोई देखने वाला था नहीं। तो जब राजा ने कुंड खोला तो कुंड पानी से भरा मिला। तो आज यही दशा होती है कि दूसरे सुधर जाए, हम चाहे जैसे रहे। हम सोचते हैं कि श्रोता सुधर जाए, हम चाहे जैसे रहे। दोनों का सुधार नहीं होता, दोनों का सुधार नहीं होता। स्वेच्छे कर्मणे अविरत संसिद्धि लभते नर। अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। अपने कर्तव्य का पालन करता वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो भगवान ही नहीं देखते कि करता क्या है, भगवान ही देखते चाहता क्या, बदले में चाहता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहाग। विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात। भगवान में लगन लगेगी तो 5 चीजें नहीं सुहाएगी। विषय भोग उसको खारा लगेगा। विषय भोग निद्रा, ठीक है 5 घंटे 6 घंटे नींद ले लिया, ऐसा नहीं कि ड्यूटी पर नहीं जाना है तो 9 बजे तक सोता ही रहे। तो विषय भोग निद्रा हंसी, हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाती। जगत प्रीत, संसार में ज्यादा रचेगा पचेगा नहीं। और बहु बात का मतलब गप सप में समय बर्बाद नहीं करेगा। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमने इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो उससे असाधन नहीं होगा। असाधन नहीं होगा, शास्त्र विरुद्ध काम नहीं होगा, तो जो करेगा सब भजन हो गया। बड़ी गहरी बात है। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बना लेगा कि मैं भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो झूठ कपड़ बेईमानी कर नहीं सकता। और धर्म को छोड़ करके धन के पीछे भागता है तो कल्याण कैसे होगा भाई। जन्मने मरने का श्रृंखला चलता रहेगा। जन्मो तो मरो, मरो तो जन्मो, जन्मो तो मरो, मरो तो जन्मो। भगवान के सामने सच्चा सो सच्चा। नारद जी महाराज एक गांव से जा रहे थे, तो गांव के बाहर एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा था। तो उसने देखा हमारे गांव से नारद जी महाराज जा रहे हैं, दौड़ गया, चरणों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज रुको, हमारे गांव में सत्संग कराओ कुटिया में। नारद जी ने कहा भाई बहुत जरूरी काम से मैं बैकुंठ धाम जा रहा हूँ, भगवान के पास। अच्छा भगवान पास जा रहे हो? बोले हाँ, कोई काम हो तो बताओ। तो भगत ने कहा कि नारद जी महाराज भगवान से पूछ लेना कि वो फलाने गांव का जो भगत है इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं 5वें दिन वापस जब आऊँगा तो बता दूंगा। अमित जी आप मुँह धो के आओ, नींद आ रही, नल में बाहर पानी है, धो के आओ। तो नारद जी ने कहा कि मैं 5वें दिन आऊँगा तो बताते हुए जाऊँगा। अब चलते चलाते नारद जी पूछ बैठे कि महाराज वो जो भगत है इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको आप दर्शन कब दोगे। तो भगवान ने कहा कि उस भगत से कह दो जिस लगन से जिस भाव से चल रहा है लगा है, तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी तो सिर खुजलाने लग गए। वो भगत जब ये उत्तर सुनेगा तो जो 10-5 माला फेरता वो भी खूंटी टांग देगा। इमली के छोटे छोटे पत्ते और इतने जन्म के बाद दर्शन। तो नारद जी क्या किए कि रास्ता बदल करके जाने लगे। न भगत मिलेगा, न उत्तर दूंगा, न निराश होगा। तो वो तो अपने छत पर टहल रहा था कि आज 5वां दिन है, नारद जी महाराज आ रहे हैं, नारद जी महाराज आ रहे हैं। उसने देखा रे नारद जी तो दूसरा सड़क पकड़ लिए। दौड़ के गया, प्रणाम किया। अरे नारद जी महाराज लगता है कि आप रास्ता भूल गए।
बताओ आपने भगवान से पूछा था? नारद जी ने कहा हाँ भाई मैंने पूछा था, तुम और तेजी से लगो और लगन लगाओ। तो उसने कहा देखो महाराज मैं गांव का रहने वाला आदमी हूँ, हमारे को गोल मोल में उत्तर मत दो, हमें साफ साफ बताओ कि भगवान ने किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है। तो नारद जी ने कहा मैं बता तो दूंगा परंतु निराश मत होना। उसने कहा महाराज मैं तो पूछ ही रहा हूँ, निराश क्यों होऊंगा, आप बताओ जो नारद भगवान ने उत्तर दिया है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है, तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी महाराज की बात सुन करके वो तो नाचने लग गया। ओहो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए, बोलो कन्हैया लाल की। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि महाराज हमारी फजीती क्यों कराए, जब आपको अभी दर्शन देना था तो आपने ये बातें क्यों कही कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। तो भगवान ने कहा कि नारद जी आप नाराज क्यों होते हो, जिस लगन से जिस भाव से लगा था तो इतने जन्म तो लग ही जाते जितने इमली के पेड़ में पत्ते थे, परंतु जैसे उसने सुना भगवान दर्शन देंगे उसके अंदर इतनी उत्कट अभिलाषा हुई, हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो भगवान के तरफ चलने में केवल लगन की कमी है। आज महाराज जी ने नई बात बताई, लीलाधर जी नई बात आई आज मेरे को मिली इस प्रवचन में। महाराज जी ने कहा कि पापी व्यक्ति को अभिमान कम होता है, अच्छाई का अभिमान ज्यादा होता है। हम अच्छे हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, माला फेरते हैं, उसमें अभिमान ज्यादा होता है, और पापी व्यक्ति के अंदर अभिमान कम होता है। देखो महाराज जी कितनी पैनी दृष्टि थी। वो तो उसके अंदर ये ग्लानि होती है कि हमारे में बड़ी कमी है, बड़ी कमी है, तो अभिमान नहीं रहता, उसका कल्याण जल्दी होता है, उसका कल्याण जल्दी होता है। महाराज जी ने कहा कि जिस कपड़े में मैल ज्यादा निकलता है उसको धोने में धोबी को ज्यादा आनंद आता है। तो भगवान पापी का उद्धार कल्याण जल्दी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर दीनता रहती है कि हम तो पापी आदमी, हमारा उद्धार कल्याण कैसे होगा। तो खास बात यह है कि भगवान की तरफ चलने में केवल लगन की कमी है। इच्छा क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, संतोष नहीं करे। संतोष कर लेता तो ये अटक जाता है। महाराज जी ने कहा कि सिद्ध हो जा तो भी संतोष मत करो, सिद्ध होने पर भी संतोष मत करो। दिल्ली के एक साधक मिले थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि मटकी को खाली रखना चाहिए, मटकी को खाली रखना चाहिए। अब भरे हुए में कैसे भरेगा, तो जिनके अंदर ईमान आ जाता है मैं सब जानता हूँ, मैं समझता हूँ, तो अब उसको दूसरी बातें कैसे लगेगी, नहीं लगेगी। साधक को खाली रखना चाहिए, सबसे लाभ लो और आगे बढ़ना है, संतोष नहीं करना है। क्या धन कमाने वाला संतोष कर लेता है या अरबपति हो गए तो फैक्ट्री दुकान सब बंद करो, कभी संतोष नहीं करता। इसी प्रकार से साधक को कभी संतोष नहीं करना चाहिए और उसके लिए बार बार अच्छी पुस्तकें पढ़े, महाराज जी के प्रवचन को पढ़े। बार बार अच्छी पुस्तकें पढ़ने से भीतर बात बैठ जाती है, क्योंकि स्वामी महाराज जी की पुस्तक शक्तिपात करती है। महाराज जी की पुस्तक में विशेषता है कि पढ़ने वाले के हृदय में छाप छोड़ती है। अन्य पुस्तकों में इतना प्रभाव नहीं रहता। मैं लेता हूँ बड़े बड़े विद्वानों का, जिनके हजारों लाखों ने आई हैं, उनकी पुस्तकें देखता हूँ तो आकर्षण नहीं रहता। और स्वामी महाराज जी कोई भी पुस्तक आती है तो ऐसा लगता है बस एक दिन में सारी पुस्तक पढ़ लो। क्यों? महाराज जी का भाव भरा होता है।
महाराज जी का एक उद्देश्य था कि लोगों का कल्याण जल्दी जल्दी कैसे हो। किसी ने कहा कि महाराज जी आपकी जो साधक संजीवनी है, गीता है, तो बड़ी सरल भाषा में लिखी हुई है, विद्वान लोग इसका आदर नहीं करेंगे। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैंने विद्वानों के लिए लिखवाया ही नहीं, हमने तो साधकों के लिए लिखवाया है। इसका नाम है साधक संजीवनी, विद्वानों के लिए मैंने नहीं लिखाया। तो भगवान के तरफ चलने में क्यों लगन की कमी है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। एक सज्जन आए, अयोध्या के पास गोंडा जिला पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे, तो 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। मेरे को हंसी आई। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो यही याद है कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। सिरसा में 100 कुंतल चीनी का शरबत बना लो, लोग गर्मी पी ले जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। होना तो ये चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो भगवान हमारे को अपने दिखने लग गए। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो सब जगह हमारे को भगवान दिखने लग गए, तब तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा से लाभ लिया, और नहीं तो रुपया फालतू खर्चा कर दिया। अब यही याद है कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। और जो साधक होते हैं वो संख्या नहीं देखते, जो संख्या देखते हैं वो साधक नहीं होते। अब कोई कहे कि नल पर 150 लोग जल पीवे तब तो हम पीवे, और 2-4 केवल नल पानी पी रहे हैं तो मैं क्या पीऊं, तो प्यास नहीं लगी, उसको प्यास नहीं लगी है। स्वामी महाराज जी के सत्संग में सुबह प्रार्थना में कभी 10-5 लोग भी रहते थे, और नोहर में महाराज जी का सत्संग होता तो 1000 लोग आते, परंतु महाराज जी के उत्साह में कमी नहीं रहती। मैंने देखा है, जैसे महाराज जी को यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर जाना है तो रास्ते में 1-1 घंटे सत्संग देते हुए जाते थे महाराज। तो मैंने गांव में देखा कि ऐसे तखत लगा देते और ऊपर चद्दर लगा देते और नीचे महाराज जी बैठ के सत्संग सुना देते। महाराज जी के अंदर ये भाव नहीं था कि थोड़े लोग आवे तो क्या सुनावे, इसमें मान बड़ाई छिपी होती है, पता नहीं लगता। कम लोग आवे तो क्या हो गया, ज्यादा आवे तो क्या हो गया। ज्यादा आने से बड़ा हुआ तो कम आने से छोटा हो गया। बोलो, कम आने से छोटा हो गया। किसी की बात चली तो किसी ने कहा कि 5 बजे की प्रार्थना फलाव संत नहीं कराते। मैं क्यों नहीं कराते? बोले संख्या कम आती है। कि संख्या से ख्याल न देना, कोई नंबर लेना है क्या कि कम आवे तो क्या सुनावे, ज्यादा आवे तो ज्यादा सुनावे। श्री आनंद जी महाराज जब महाराज जी का सही पूरा हुआ तो मेरे से बोले कि चौबे चलो बिहार में चले, बिहार में चल के सत्संग सुनाए, वहाँ लूट खसोट ज्यादा है, मार मर्डर ज्यादा है। तो मैंने कहा कि महाराज जी वहाँ पर वो मार देंगे, मत जाओ बिहार में। बोले आप मत जाओ, मैं जाऊंगा, ऐसे बोले। और हैंड माइक लेकर के और ऐसे जगह जगह पर प्रांत महाराज जी जाते हैं कि 10-5 लोग बैठा के सत्संग सुनाते हैं और फिर भीड़ उमड़ने लग जाती है, भीड़ उमड़ने लग जाती है। एक जो है कलकत्ता के चोखानी जी थे, उनका सही रहा नहीं, बहुत धनी मनी व्यक्ति थे। तो जब महाराज जी का सही पूरा हुआ तो हम विजय महाराज, भोले बाबा, श्री आनंद जी महाराज, नारायण जी महाराज, ऐसे 4-4 की टोली चलती थी। तो सत्संग लोग रखवाते नहीं थे कि बाबा जी को कौन रोटी खिलावे। तो चौखानी जी मेरे से कहते थे कि श्री आनंद महाराज का कार्यक्रम रखवाओ गांव-गांव में, और जो खर्चा हुए तो मेरे को बता दिया करो, मैं भिजवा दिया करो। तो उन्होंने कई जगह सत्संग कराया, ऐसे ऐसे गांव में सत्संग कराए कि टेंट, माइक, पंडाल
और हैंड माइक खराब हुआ तो महाराज जी बनवाए और उसके पैसे दिलाए गए। ऐसे महाराज जी ने सत्संग कराया। तो उस समय कोई सत्संग पूछते नहीं थे। एक गांव में मैं गया तो मैंने कहा बड़े त्यागी संत आए हैं, सत्संग कराओ, और जो पैसे लगेंगे पैसे 10,000 रुपये, उस बहुत बहुत कीमती था 10,000, 15 साल पहले। तो मैंने कहा कि इतनी व्यवस्था हो जाएगी और सत्संग कराओ। बोले अभी हमारी मटर की बुआई है, अभी मटर की बुआई चल रही है और उस गांव में सत्संग नहीं हो पाया। तो ये सत्संग धन के बल पर नहीं मिलता, भगवान कृपा से मिलती है। छत्तीसगढ़ में सियानंद महाराज गए, बिलासपुर ऐसे कुछ स्थान है, तो वहाँ के आयोजक प्राय आयोजकों में क्या होता है कि चमक दमक हो, लाल पीले कपड़े हो, तिलक छापा हो, सोते बड़े महात्मा है। संतों को सब नहीं पहचान सकते। तो अब महाराज जी ने अपने हाथ से तख्त उतरवाए स्टेज बनाने के लिए। हमारे से बोले चलो चौबे जी अपने स्टेज बनाते हैं, आयोजक ढीले ढाले, अपने तो समय से करना है। तो तख्त निकलवाए, दरी बिछवाए, माइक लगवाए और सत्संग किए और फिर भीड़ उमड़ने लग गई। ऐसे कोई वक्ता कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मैंने आंखों से देखा है। एक जगह जो है कोई कथा के बाद में महाराज जी निकल रहे थे, तो बूढ़ा व्यक्ति दीवार पकड़ के जूती पहन रहा था और जूती पहन नहीं पा रहा था। तो महाराज जी से पीछे से गए, उसके हाथ से जूती पहना दी। कोई वक्ता कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी बातें बनाना अलग बात है, परंतु जीवन में उतार करके बोलना अलग बात है। करनी कथनी में अंतर रहेगा तो न तो अपने को लाभ मिलेगा न दूसरे को लाभ मिलेगा। स्वामी महाराज जी के पास में एक ब्रह्मचारी कोई आए, तो उनको कोई भूत प्रेत बाधा थी, कोई बात थी। तो वो कहते थे कि देखो हमारे को ये गाली दे रहे हैं, ऐसे बिना गाली दे कहते देखो ये गाली दे रहा है। तो उनके मन में आई कि मैं आत्महत्या करूंगा। तो बीकानेर में महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो वो क्या किए कि चले गए रेलवे क्रॉसिंग पर, और रेलगाड़ी आ रही थी, वहां पर वो लेट गए। तो आधा पैर उनका कट गया। आधा पैर कट गया तो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, 12 बजे रात्रि तक महाराज जी सत्संग करा रहे थे वहाँ। तो सूचना मिली कि कोई ब्रह्मचारी का पैर कट गया। तो सुबह जब 5 बजे प्रार्थना हुई तो श्री आनंद महाराज मेरे को बोले, उनको गौ माता की सेवा के लिए लोग कहते, तो मेरे से कहते कि इनके पास पैसे जमा करा दो, जहाँ गौ माता की सेवा होगी तो वहाँ पर करवा देंगे। तो मेरे से बोले कि चौबे जी कुछ पैसे ले लो और अपने हॉस्पिटल चलना है। मेरे से नहीं बोले किस लिए चलना है। मैंने कहा ठीक है महाराज चलते हैं। तो जब वहाँ पर गए तो ब्रह्मचारी का आधा पैर कटा था और नारायण 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 रट लगा रहे थे। तो मैंने देखा कि उनके पिता और भाई आए। उनको जब पता लगा पिता और भाई आए और देखा कि आधा पैर कट गया तो वापस चले गए। देखो ये संसार का नमूना है। आधा पैर कट गया तो चले गए। तो उनको उल्टी हुई बमन हुई। तो महाराज जी ने मेरे से बोले चौबे जी साफ करो। मैंने कहा महाराज जी मैं साफ करूंगा तो मेरे को उल्टी हो जाएगी। तो बोले कोई बात नहीं। ऐसे अपना वो जब उठते हैं महाराज जी, उसको लिए ऐसे पोंछ करके और धो करके ले आकर के रख। हर कोई कर सकता है क्या? जब तक जीवन में त्याग नहीं रहेगा तो हमारे बातों का असर नहीं पड़ेगा। महाराज जी के बातों का असर क्यों पड़ता था? क्योंकि महाराज जी के जीवन में त्याग था। जो कहते थे वो करते थे। कोलाद पड़ता है बीकानेर के पास में, तो वहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो वहाँ पर तालाब, बहुत बड़ा तालाब है। तो हम लोग वहाँ पर पुस्तक लगा रखे थे प्रचार में, हम श्री आनंद महाराज और भी थे। तो वहाँ पर बाबा लोग आते थे, जगह जगह से आते तो थे कपड़े पहन के,
और वहाँ नंग धड़ होके बैठ जाते थे कि लोग देखें कि त्यागी हैं। तो सब लोग वहाँ खूब पैसे रुपए चढ़ाते, अनाज चढ़ाते। तो वहाँ क्या हुआ कि घाट पर कोई शौच आदि कर दिए थे। तो महाराज जी के साधक आए स्नान करके और नाक दबाते हुए आए, बोले आनंद जी महाराज वहाँ पर कोई गंदगी कर दिया है। देखो इलादर जी, वो खुद तो आए, बड़े वक्ता कहलाते हैं। तो बोले कि आनंद जी महाराज वहाँ घाट पर कोई गंदगी कर दिया है। तो मेरे से बोले कि चौबे जी सफाई करना चाहिए अपने। हमने कहा महाराज सफाई तो होना चाहिए, तो लोग स्नान कर रहे हैं। तो बोले कि आप जाओ सफाई करने। तो मैंने कहा महाराज जी देखो मैं तो प्रचार में लगा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को कहना नहीं चाहिए ऐसे, परंतु अज्ञानता थी। तो महाराज जी बोले कि टाट लाओ। टाट पट्टी लिए और अपने कपड़े को ऐसे लपेटा और गए वहाँ पर पूरा साफ सफाई करके धो करे। बोले कि चौबे सफाई हो गया। कर सकता है क्या कोई? तो जब तक अपने जीवन में नहीं उतरेगा तब तक न तो अपना सुधार कर सकता है, दूसरों का सुधार कर सकता है। बहम हो जाएगा कि इतने लोगों को हम भंडारा खिलाते हैं, इतने लोगों को सुधार करते हैं, सुधार नहीं होता। खुद सुधरे बिना दूसरे का कोई सुधार कर सकता ही नहीं। जैसे चोरी करने वाला कईयों को चोर बना देता है, डकैती करने वाला कईयों को डकैती मानना सिखा देता है, बीड़ी पीने वाला कईयों को बीड़ी पीना सिखा देता है, ऐसे ही जो असली लगता है वो कईयों को असली बनाता है। नकली वाले को न अपने का कल्याण होता है, दूसरे कल्याण कर पाता है। तो आज महाराज जी ने ख्याल कराया कि भाई सेवा करो निष्काम भाव से। हम गौशाला में जाते हैं तो देखते हैं कि हुक्का लेकर के बैठते हैं, हुक्का लेकर के गौशाला में बैठे हैं। ठीक है, कुछ न कुछ सेवा उनके द्वारा होती है, परंतु बिना निष्काम भाव हुए असली सेवा नहीं कर सकता। तो लोग वाह वाह करते हैं, मान बढ़ाई मिलती है तो सेवा करते हैं, और कोई निंदा कर दे तो गौशाला में जाना ही छोड़ देते हैं। तो आपकी जो सेवा की भावना है मान बढ़ाई के लिए है। एक मलवानी गांव पड़ता है नोहर के पास में, तो मैं 1 घंटे के लिए सत्संग कराने गया। तो जो गौशाला के प्रधान थे वो बिजली विभाग से रिटायर थे, अच्छे पद से। तो जब मैं गाड़ी बैठा पीछे मुड़ के देखा तो सिगरेट पीने लग गए। तो मेरे मन में संदेह हुआ कि ये सिगरेट भी नहीं छोड़ सकते, इतनी घटिया चीज नहीं छोड़ सकते, 150 रुपए का रोजाना पीते होंगे, इनके द्वारा कैसे सेवा होगी। तो कुंथला में कथा हो रही थी तो उनके साथी आए, वो बैंक में एक हैं सज्जन, तो आए वहां पर। तो मैंने उनको कहा कि कल आप उनको लिवा के आना। वो आए, मैंने कहा हाथ जोड़ के निवेदन मैंने किया कि आप गौ माता की सेवा करते हो, कष्ट पाकर सेवा करते हो, धन भी देते हो, परंतु दुर्गुण दुराचार को छोड़े बिना सेवा कैसे हो पाएगी। 100-200 रुपए का आप सिगरेट पीते हो, वो रुपया गौ माता की सेवा में लगाओ तो शांति मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने खड़ा करके हाथ कहा कि आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। अपना जीवन शुद्ध पवित्र हुए बिना दूसरे की सेवा नहीं कर सकता। आज सेवा क्या है? श्री धवन जी ने सुनाया सत्संग में कि बोले हमारे पास एक वीडियो आई, तो हॉस्पिटल में एक रोगी को केला पकड़ा रहे थे, एक केला पकड़ा रहे थे, 10 लोगों का हाथ लगा था। उस केले में 10 लोगों का हाथ लगा है। ये सेवा है कि मान बढ़ाई है? ये सेवा के नाम पर मान बढ़ाई लेना है। अरे सेवा तो होती है दाएं हाथ से सेवा करो, बाएं को पता नहीं लगे, ये सेवा है। भाई जी हनुमान साहब पोदार बड़े उच्चकोट के महापुरुष थे, गृहस्थ में रहते हुए। तो क्या करते कि रात्रि में गाड़ियों में कंबल भर लेते, 100-200 कंबल भर लेते, 1-2 लड़कों को ले लेते और रात्रि में 10 बजे के बाद निकलते कि कोई हमारे को देखे नहीं, कोई हमारे को देखे नहीं।
और झोपड़पट्टी के सामने जाते कि कंबल रख देते, कोई सड़क पर सोते उनको कंबल उड़ा देते। सुबह लोग कहते कंबल कहाँ से आया, कंबल कहाँ से आया, आया तो आया। इसको कहते दान। और लोगों को देकर दिखा करके दान देता है, वो दान नहीं, वो दिखावा है। ठीक है, उससे भी लाभ होता है, कुछ अंश में उसको लाभ होगा, परंतु ये पत्रक में मैंने बहुत विशेष बात मिली लीलाधर जी। ये पत्रक को मैं लगभग दो महीने से पढ़ रहा हूँ और नई नई बातें मिलती है। तो इसमें एक पॉइंट आया 70 नंबर पर कि पुण्य कर्म करने से कल्याण नहीं होता, कल्याण निष्काम भाव से होता है। निष्काम भाव, बदले में मान बढ़ाई नहीं चाहे, बदले में बावा नहीं चाहे, तब कल्याण होता है। और नहीं तो गौशाला में 51 रुपये दान दे दिए और माइक पर नाम बोला गया, ताली बजा दिए, जयराम जी की, खेल खत्म, पैसा हजम। दान तो कहते हैं दाएं हाथ से दान करो, बाएं को पता नहीं लगे, वो तो दान है। अब इसमें किसी मन में कोई बात आई, पूछो भाई। हाँ बताओ। एक माइक से। हाँ बोलो, आपकी आवाज तेज है। हाँ 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 हाँ। 20 रुपए के लिए मेहनत करो, परिश्रम करो, ईमानदारी से करो। धर्म छोड़ करके जो धन कमाते हैं उससे लाभ नहीं होता। धर्म छोड़ करके धन को कमाते हैं उससे लाभ नहीं होता। एक लड़के को मैंने कहा कि तुम बंबई गए हो नौकरी करने के लिए, तो धर्म को मत छोड़ना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, गीता पढ़ना, माला फेरना, झूठ कपट बेईमानी मत करना। तो उसने कहा कि मैं बंबई में आया तो धर्म को ताक पर रख दिया। ये उत्तर दिया। बंबई में गया तो धर्म को अलमारी में रख दिया, धर्म से हमसे क्या लेना देना। अब बोलो, अब धर्म को छोड़ दिया तो क्या बाकी रहा? कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ भगवते नमः महाराज। भगवते नमः। वो भगत है, इन सारू आयो है, तो इन बारे में एक वो सज्जन है, वो दाढ़ी बनाया कर, तो बूढ़ो हो गयो, तो 90 साल को, वो ईसा पॉइंट कई बताया करे। तो एक पॉइंट में बतायो कि उठ बंदा कृत कर। कृत समझेगा? धंधा, धंधा करे। उठ बंदा कृत कर, बैठा देसी कौन। और धंधे से धन उपजे, जू पंखे से पून। कि धंधा करो, व्यापार करो, परंतु झूठ कपड़े में नहीं करना है। देखो, धर्म को नहीं छोड़ेंगे तो धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म हमारी रक्षा करेगा, धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्म को छोड़ करके धंधा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। स्वामी महाराज जी के एक साधक आते थे दिल्ली के, और मैंने सुना कई फैक्ट्री के मालिक, एक नहीं कई फैक्ट्री के मालिक, और बड़े साधारण ढंग से ऐसे धोती कुर्ता पहनते थे, जैसे मेरा ये है, और धोती पहनते थे। तो स्वामी महाराज जब ऋषिकेश से जाते थे चातुर्मास करते राजस्थान में, तो बिरला मंदिर में दिल्ली में वो सत्संग रखवाते थे। 1, 2, 3 दिन का सत्संग महाराज जी देते थे। तो नीचे से पानी बहता था, पूरा टेबल लगवा देते थे, ऊपर दरी बिछवा देते, ऐसे वहाँ सत्संग होता था। तो वो जो है जूता घर में जाकर के सेवा करने लग जाते, और उनके सैकड़ों कर्मचारी कहते बाबूजी आपको क्या जरूरत है, और अपने हाथ से सेवा करते। तो कर्मचारियों ने कहा कि वो कहते हैं कि 10 बजे तक हमारा पूजा पाठ होता है, 10 बजे के पहले अगर फैक्ट्री में आग लग जाए तो हमारे को मत बुलाना। बोलो, कई फैक्ट्री चलाने वाले, कई फैक्ट्री, मैंने उनसे मिला। तो कितना धर्म पर विश्वास है कि फैक्ट्री में आग लग जाए तो भी मेरे को मत बुलाना, 10 बजे तक हमारा पूजा पाठ चलता है।
तो जो धर्म को पकड़े रखते हैं वो धन जबरदस्ती आता है, धन जबरदस्ती आता है। और जो धर्म को छोड़ देते हैं वो लक्ष्मी माता वहां से पलायन हो जाती है, पलायन हो जाती है। ठीक है महाराज जी। बोलो भैया। अभी माइक पर बोलो, माइक। महाराज जी भगवते नमः, इसमें हम कहते हैं सब में भगवान है, लेकिन जब अनर्थ होता है फिर बस मन टूटता है बहुत ज्यादा। ऐसा अनर्थ होता है जैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम, गौ हत्या हो रही है, लोग बच्चों को काट देते हैं, क्या क्या मन टूट जाता है। फिर क्या कहते हैं भगवते नमः। तो महाराज जी ये कहते कि भाई विरोध करो, विरोध करो, परंतु बैर क्यों करो? बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। अभी हम क्या करते हैं, बैर भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। मुसलमानों का नाम सुनते ही खून खोलने लग जाता है, कल्याण नहीं होगा। ये बड़ी गहरी बात है ये। मुसलमानों का नाम सुनते ही खून खोलने लग जाए तो कल्याण नहीं होगा। वो भी साक्षात भगवान के रूप हैं। ठीक है, कलयुग की लीला कर रहे हैं, धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, हम उनका निषेध करेंगे, विरुद्ध करेंगे। हमारे बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे तो हम गला भी काट देंगे। हमारा उद्देश्य बचाने का, मानने का उद्देश्य नहीं है। धर्म की रक्षा करने में कोई मर भी जावे तो हमारे को दोष नहीं लगेगा। आपने निर्दोष पड़ोसी को मार दिया तो आपको फांसी हो गई, और आपके घर में डकैत आ गए, आपने उसका गला काट दिया तो फांसी होगी, इनाम मिलेगा। बोलो हरि जी, इनाम मिलेगा। तो भाव की महिमा है, भाव की प्रधानता है। अब बंदूक ले, एक माता जी ने प्रश्न किया मेरे से, कहाँ की बात है याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जब सब रूपम भगवान को देखेंगे तो फौजी तो बंदूक लेके बॉर्डर से घर पर आ जाएंगे। हमने कहा आपने असली बात को नहीं पकड़ा। अब कोई दूसरे प्रदेश वाले घुसपैठ कर रहे हैं तो उनकी पूजा क्या अगरबत्ती से करेगा? उसकी पूजा बंदूक से करेगा, तलवार से करेगा। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ सब सब चढ़ाऊं जी। साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। कुत्ता बन चौके में आओ डांग दिखाऊं जी, और घर से बाहर काड़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। और चोर रूप से आओ तो डंडा लगाऊं जी। बोलो, चोर की पूजा क्या अगरबत्ती से होगी? चोर के रूप से भगवान आए हैं, हमारी मति नहीं टलनी चाहिए। है भगवान, इस रूप में भगवान ही आए हैं। तो कसाई, महाराज ने कहा कसाई आया कहाँ से? जब वासुदेव सर्वम है, अब आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं। कोई आम बहुत सुंदर है, खाने का मन करता है, और कोई आम बिल्कुल काला सूखा हुआ पड़ा है, परंतु गुठली के सिवा आया कहाँ से? तो कसाई के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, कलयुग की लीला कर रहे हैं। उस लीला में हमें सम्मिलित नहीं होना है, सहयोग नहीं करना है, विरोध करना है। ठीक है ना भैया? गलत चीज का विरोध करेंगे, बैर खत्म हो गया। पहले बैर विरोध दोनों करते थे। पहले पड़ोसी से मुकदमा होता था तो विरोध भी करते थे और बैर भी रखते थे। उसका 10 लाख का नुकसान हो जाए तो राजी हो जाते थे, परंतु अब विरोध तो करेंगे, बैर किसी का नहीं करेंगे। ठीक है ना? शंका हो तो पूछो। आप प्रोफेसर साहब को दो कोई बात पूछो। भगवते नमः। भगवते नमः। स्वामी जी, जैसे अभी क्रिटिसिज्म का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, तो उस आलोचना में आया कि जैसे लिटरेचर के अंदर श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जहाँ तिरस्कार हुआ तो वो उनको कहने लगे कि
आप यहाँ से यहीं बसते रहो, और जिन्होंने उनका स्वागत किया उनको कहने लगे उजड़ जाओ, तितर बितर हो जाओ। हाँ जी। हाँ, और यही चीज़ हमने सेंट कबीर जी की जो फिलॉसफी है उसमें पढ़ी। हाँ, निंदक निरय राखिए, जामे कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल होत निर्मल करे सुभाए। स्वभाव। यही चीज़ हमने बेपरा श्याम स्थाना जी महाराज के जीवन में पढ़ी जी। हाँ, निंदक जिए युगो युग। हाँ, तो हमारा जो क्रिटिसाइजर है वो हमारा क्लीनर कहा गया। इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर हमने। मतलब इसे बाधा क्या लगी? जी नहीं, इसमें बाधा क्या लगी? यानी वो हमारा गुरु नानक जी महाराज ने एक गांव में गए तो खूब आदर सत्कार किए, तो उन्होंने जाते समय आशीर्वाद दिया कि तुम लोग तितर बितर हो जाओ, यहाँ से तितर बितर हो जाओ। हाँ, बिखर जाओ बिखर जाओ, जहाँ के तहाँ चले जाओ। हाँ, तो वो दूसरे गांव में गए तो लोग गाली देने लग गए। अभी कल महाराज जी का मैं प्रवचन पढ़ रहा था, शरणागति का। मैंने 200 लगभग 250 के लगभग प्रवचन लिखा था 4 साल लगभग पहले। तो मैं पढ़ रहा हूँ, 3-4 दिन से पढ़ रहा था उसको। तो महाराज जी ने कहा कि बस्ती की बात है, उत्तर प्रदेश बस्ती। तो बोले भूख लगी थी, भिक्षा लेने के लिए गया। तो एक माई बोले कि क्यों आया? बोले भूख लगी है। बोले खेत में काम कर, भूख लगी है तो खेत में काम कर। देखो कितने बड़े महापुरुष, कितना बड़ा अपमान हुआ। परंतु महाराज जी ने श्राप थोड़े दिया। तो जिस गांव में गाली मिली गुरु नानक जी महाराज जी को, तो जाते समय आशीर्वाद दिए, भगवान करे आप लोग यही बने रहो। तो शिष्यों को बड़ा अटपटा लगा कि गुरु जी आपने तो उल्टा आशीर्वाद दे दिया। जो आपका सेवा सत्कार किए उनके लिए तो आपने कहा कि तितर बितर हो जाओ, बिखर जाओ, और जो आपकी निंदा तिरस्कार किए, अपमान किए, उनके लिए आपने कहा कि यही बने रहो। अरे बोले बिगड़े स्वभाव के हैं, जहाँ भी जाएंगे दूसरों को बिगाड़ेंगे, इसलिए यही तक बिगड़े। और ये सुधरे हुए हैं, पहले गांव वाले सुधरे हुए हैं, तो जहाँ जाएंगे दूसरे का सुधार करेंगे। तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। तो आज महाराज जी ने कहा कि कोई हमारा मान बढ़ाई करता है वो बैरी के समान है। बोलो कोई ऐसे कहेगा क्या? आज तो लाट टपकती है, कोई माला पहनावे, 10 लोग आके माला पहनावे, हमें लोग बड़े कहे। बड़े नहीं, वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो हमारी कोई मान बढ़ाई करता है तो हमारा पुण्य क्षीण होता है। राजा ययाति की बात आती है, ययाति की बात आती है कि वो जो है बहुत पुण्य किए, गौ माता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, पाइजों की सेवा, गरीबों की सेवा, और इतनी सेवा किए, सकाम भाव से किए, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, इंद्र का पद उनको मिला। तो जब स्वर्ग में गए तो इंद्र ने अपने आसन पर बैठा लिया और पूछा कि आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि आपको इतना बड़ा पद मिल गया? तो उन्होंने कहा मैं गायों की खूब सेवा किया। बोले और क्या किए? बोले माता पिता की सेवा किया। और क्या किए? बोले दीन दुखियों की सेवा किया। और क्या किए? बोले गरीब बालिकाओं की विवाह में हमने सहयोग किया है। और क्या किए? बोले भूखे को अन्न दिए, प्यासे को जल पिलाए। बोले ठीक है, अब जाओ यहाँ से, आपका पुण्य क्षीण हो गया, आपका पुण्य क्षीण हो गया, अब यहाँ पर नहीं रह सकते, अब जाओ। तो ये जाति को आना पड़ा। यानी बताने से नेकी कर कुएं में डाल, ये कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल है, नहीं बोलना चाहिए। स्वामी महाराज कहते थे कि हनुमान जी महाराज जब राम जी के पास गए तो राम जी ने पूछा, अरे हनुमान, बड़े बड़े राक्षसों को तूने कैसे मार दिया, लंका को तूने कैसे जला दिया? तो स्वामी महाराज ने कहा कि अभिमानी की भाषा अलग होती है, हमने ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया। और हनुमान जी
त्राहिमाम कर रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा से हुआ। और उलट पुलट के उत्तर दे रहे हैं। हनुमान जी ने उलट पुलट के उत्तर दिया। पहले जाकर के राक्षसों को मारा और फिर लंका को जलाया। और रामचरितमानस में कह रहे हैं मैं जा करके लंका को जलाया, फिर राक्षसों का संहार किया आपके शक्ति से। तो स्वामी महाराज बड़ी बारीकी बात पकड़ लिए कि हनुमान जी उलट फेर करके उत्तर दे रहे हैं। ये निरभिमानता की भाषा है, निरभिमानता की भाषा है। और अभिमानी की भाषा क्या होगी, वो नंबर से गिनाएगा कि हमने ये किया वो किया वो किया। तो याति की बात हमको याद आई कि अच्छा काम करके यदि गिनती कराएगा तो उसका पुण्य छिड़ हो जाता है। और जो कोई हमारी निंदा करता है, तिरस्कार करता है, तो हमारा पूंजी जमा हो जाता है। हमारा पूंजी खर्च नहीं होता, पूंजी जमा हो जाता है। तो नेकी कर कुएं में डाल, ये बात है। ठीक है तो साहब, वो मेरे मन में एक बात आई, ये ओ डियर लॉर्ड यू आर माइन, ये पुस्तक छपी है, मेरे नाथ मेरे जी स्वामी। तो ये पुस्तक स्वामी महाराज जी के 10 पुस्तकों का सार है। तो ये पहले हिंदी में छपी मेरे नाथ मेरे प्रभु के नाम से, फिर जो है उड़िया भाषा में छपी, असमिया में छपी, उड़िया में छपी, गुजराती में छपी, अंग्रेजी में छप गई, और अभी पंजाबी में और बंगला भाषा में छपने की तैयारी हो रही है। तो ये पुस्तक आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं जी स्वामी जी, तो अपने बच्चों को ही पढ़ाना। जी तो मेरे पास 100 पुस्तक पड़ी है जी तो मेरे कल भी याद आया, मैं भूल गया। जी तो स्वामी ये पुस्तक के बारे में पहले बताना, संबंध के बारे में जी। जो आपने यहाँ सुना है जी, कि जी। संबंध जोड़ने से प्रेम होता है। जी। तो संसार वालों की तो सेवा करनी है, भगवान से संबंध जोड़ना है। सेवा संसार वालों, घर वालों की, माता पिता की, और संबंध भगवान से जोड़ो। तो ये पुस्तक आई है, आप ले जाना जरूर। और बच्चों को पहले समझा करके फिर देना। जरूर स्वामी जी। ठीक है, और कोई बात पूछो। स्वामी जी, जैसे क्रिएशन की बात की थी कल हमने, सृष्टि की रचना के संबंध में जो सिद्धांत हैं उसके बारे में हमने पढ़ा कि शिव नानक जी महाराज ने लिखा, अब्बल अल्लाह नूर उपायो, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, हाँ। कौन भले कौन मंदे। बात वही है, एक नूर से सब कुछ। मीन्स लाइट हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड। God first of all created 84 lakh species, then that light collided with them and there was vibration and creation. Similarly हम स्वामी विवेकानंद के जो फिलोसॉफी में पढ़ा कि लाइट लेस इज गॉड एंड साउंड लेस इज ऑल्सो गॉड। तो ये आपस में कहीं कहीं सिमिलरिटी नजर आती है और कहीं कंट्रोवर्सी भी नजर आती है, ऐसा। अपने तो गीता की बात माननी है जी सर। गीता में भगवान ने कह दिया बीजम माम सर्वभूतानां, जी संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूँ। जी सर। एक नूर से सब जो उपजा, तो सबका बीज भगवान है। एक भगवान ही अनेक बने हैं। ठोस उत्तर है ये, काटू उत्तर है, इसको कोई काट नहीं सकता। जी ये सर। गीता का सिद्धांत है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। बोलो गिरधर गोपाल की। तो अब सब खड़े हो जाओ, यही 5 परिक्रमा अपने कर